सज्जनों, ये सरकार अच्छी नहीं है। ये सरकार को कब जानिएगा, ये समाप्त कर चुका है। कुछ लोगों को बलगाया जाता है, करे नौकरी वाला बेईमान होता है, बदमाश होता है, खूब रुपया कमाता है, जाने न दो, उसकी नौकरी चली गई। ऐसी बात नहीं है। नौकरी करने वाला अकेले पैसा नहीं खाता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर घर बनाता है तो राजमिस्त्री को पैसा देता है। बहुत से लोग उससे लाखपति बन जाते हैं। वो बड़ी मिस्त्री को पैसा देता है, दरवाजा लगाता है, वो चाय पीता है, बेचारा आदमी को चाय पिला देता है। उसके परिवार में अगर कोई बीमार पड़ता है तो बढ़िया से इलाज कराता है। अगल बगल में भी किसी को कोई दुख हो जाए तो वो साथ देता है। उसके कुल खानदान में अगर कुछ हो जाए तो खर्चा करता है। तो वो अकेले पैसा नहीं खाता है। वो बजाज के पास जाता है, वहाँ पैसा देता है, चाय वाले को पैसा देता है, बढ़िया कम्बल खरीदता है तो कम्बल वाले को पैसा देता है। लोगों को समझाया जा रहा है कि जाने दो, नौकरी वाले की नौकरी जा रही है। लेकिन नौकरी वाले ही अगर कम पैसे में खटेंगे, कंपनी में खटेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, सबको कम पैसा में खटाना शुरू किया। ये कंपनी वाले लोग, जो भी टेलीकॉम कंपनी है, सरकार कई बार उसको मदद किया है, पैसा दिया है, उसके बाद भी कंपनी बड़ा चालाक होती है। ऐसा करती है कि हमको घाटा लग रहा है, इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग घाटा लगाते हैं। और घाटा लगाने के बाद कहते हैं कि कर्मचारी छांटेंगे, उसके बाद कर्मचारी को तनख्वाह कम देंगे। बंधुओं, 300 रुपया के गैस 1000 कर दिया ये लोग, वो तो कम नहीं करेंगे, लेकिन आपका तनख्वाह कम, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अब तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी कम हो गई है। स्कूल कॉलेज में अब लड़के कम आने लगे हैं। मालूम है कि अब तो नौकरी मिलती नहीं है, इसीलिए कम आने लगे हैं। ट्यूशन, कुछ लड़के को अगर नौकरी नहीं मिलती थी तो ट्यूशन पढ़ा के लोग जीता था। अब कौन ट्यूशन पढ़ेगा जब सरकारी नौकरी होती ही नहीं। कंपनी वाले जाते हैं, एक कॉलेज में चले जाते हैं, कैंपस सिलेक्शन करते हैं, एक कॉलेज के 5 बच्चे लड़का को उठा लेते हैं। लेकिन सरकारी बहाली होती है, एक चपरासी की भी सरकारी बहाली होती है, एक क्लर्क की भी, तो ऑल इंडिया बेसिस पर उसका वांट निकाला जाता है। और सारे कॉलेज के लड़के मेधावी छात्र बैठते हैं, जो उसमें तेज होते हैं, दक्ष होते हैं, वो क्लर्क बनते हैं, चपरासी बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं। वो अच्छा काम करेंगे, जो जितने पढ़े लिखे अधिक होंगे, स्किल्ड होंगे, वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन ये सरकार जान के हम लोगों को भुलाती है और तरह तरह सारा देश के प्रॉपर्टी ये इन लोगों को दे दिया जाता है। बड़ा चालाकी से पेपर वाला ने लिखा कि जिसका एयर इंडिया था उसका चला गया। बंधुओं, माफ करेंगे, ये देश में पहले राजा होते थे। माधोराव सिंधिया का रेल, पहले वो रेल चलाते थे, क्या उनको रेल दे दीजिएगा? क्या मोती महल, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, क्या उसके वंशज को दे देंगे? अवध नरेश, आज भी कोई ना कोई वंशज हो गए हैं, राजा उनको बना देंगे? आप कैसा राजनीति करते हैं? ये बात ठीक नहीं है। टाइम पर तनख्वाह देना आपकी मजबूरी है। हमारे देश में बंधुओं, हमारे देश का ऐसा कल्चर नहीं है। बहादुर शाह जफर ये अंतिम राजा थे। जब इनको पैसे नहीं थे तो अपना वाइफ का गहना बेच के कर्मचारी को तनख्वाह दिया था। ये क्या कर रहे हैं? जीएसटी लगा दिया। 1 लाख का अगर सोना खरीदते हैं बाल बच्चे के शादी में तो 18,000 सरकार को टैक्स देना पड़ता है। कंप्यूटर खरीदते हैं उसमें भी 18% है। ऐसा क्यों किया इन्होंने? हर जगह टैक्स लगा दिया। जब सारा आमदनी का चीज, रेलवे हो, जहाज हो, टेलीफोन हो, इसमें आमदनी होता था, इससे कल्याणकारी कार्य किए जाते थे। अब तो बेच दिए। अब तो राजा महाराजा वो लोग हो जाएंगे जो इसको चलाएंगे, थोड़ा सा आपको टैक्स देंगे और बार बार यही कहेंगे कि घाटा लग गया, टैक्स माफ कर दीजिए। ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं? जो आपको सोचना चाहिए और विपक्षी लोगों को भी सोचना चाहिए। केवल हल्ला किया जाता है कि निजीकरण, निजीकरण मतलब क्या होता है? ये तो कुछ नहीं हुआ। निजीकरण करके बिहार का बटलर फैक्ट्री बेच दिया गया, भारत बैगन, उसमें से सारे कर्मचारी को निकाल दिया जाए। वो आते फिरते हैं कर्मचारी, दौड़ते हैं एमडी के पास कि हमको आधा तनख्वाह में रख लीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है?
सरकार का ऐसा धर्म नहीं है, ये सरकार नहीं है। इस सरकार को पहचानिए और पहचान के इस सरकार को, ये बदलने वाली सरकार नहीं, इसको हटाना जरूरी होगा। वरना सभी लोग आज जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उनके भी पढ़ाई नहीं चलेगी। सरकार ने नियम निकाला है कि 8वां तक कंप्यूटर से पढ़ाएंगे, टीचर कहाँ जाएंगे? टीचर को संविदा पर रखा जाता है, उसको भी बिहार में ठीक से पैसा नहीं दिया जाता है। हम कहाँ हैं? सज्जनों, कर्मचारी से और सरकार से नाता नहीं लगाना चाहिए। ये लोग खूब हेलीकॉप्टर घुमाते हैं, खूब आनंद लेते हैं, खूब ऐश मौज करते हैं और आपका नौकरी छीन रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है? हमको क्या मतलब है कोई अपना ही जात हो या कोई हो। इन लोगों को अब इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। पूरे देश के बेचते चले जा रहे हैं प्रॉपर्टी को। अब बड़ा बढ़िया से सिखाते हैं लोगों को कि हम अच्छा कर रहे हैं। सज्जनों, आज भर इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं कुछ और बताऊंगा। जय हिंद, नमस्कार।